सबसे बड़ी बात है, तब ये गाड़ी रेंटेड है, रेंटल सर्विसेज पे चल रही है, तो इसकी नंबर प्लेट तो सफेद होनी ही नहीं चाहिए। ये गाड़ी इतनी तेज थी कि अगर ये थोड़ा सा साइड में घूम जाती ना तो दो चार लोगों को और मारती। पीछे जो ये गाड़ी देख रहे हैं महिंद्रा थार, इसे महिंद्रा थार नहीं, मैं मौत की सवारी कहना ज्यादा पसंद करूंगी। वो तो बढ़िया, उससे गाड़ी भिड़ गई खंबे में तो रुक गई, रुकती नहीं ना करत का 50 जन को लपेट देता हूँ कम से कम। इस थार की वजह से फैजान की जान चली गई, जो कि एक डिलीवरी बॉय था। जो लोग गाड़ी चला रहे थे, क्या वो शराब के नशे में थे? ड्रिंक करी हुई थी, ओवरलोड। खून के निशान, गौरव इधर आओ, ये खून के निशान देखिए इस गाड़ी पे। नमस्कार, मैं हूं मुरालिका मिर्जवाला, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आपको जयपुर में मात्र 2000 रुपए में लाइसेंस टू किल मिल जाएगा, और वो भी ऐसी ही कुछ रेंटल गाड़ियों के नाम पे। आप मेरे ठीक पीछे जो ये गाड़ी देख रहे हैं महिंद्रा थार, इसे महिंद्रा थार नहीं, मैं मौत की सवारी कहना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि बहुत ही आम बात हो गया है कि थार मौत की सवारी बनकर यूं चुटकियों में लोगों को कुचलते हुए निकल जाती है। मेरे ठीक पीछे ये जो थार देख रहे हैं रेंटेड है, और इसे किसी चंगू पंगू नाम के किसी कार रेंटल सर्विस वाले ने मात्र 2000 रुपए में दो युवाओं को, छात्रों को किराए पे दिया, और वो 2-3 सेकंड में, मात्र 3 सेकंड में एक ऐसे व्यक्ति को कुचलते हुए निकल गए जो अपने परिवार को चलाता था। 7 लोगों का खाना पीना गुजारा उस आदमी के ऊपर डिपेंडेंट था। आपको पूरा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जयपुर मेन सिटी की बात है, जहाँ पर ये जो थार ही किसी चंगू पंगू कार रेंटल ने 2000 रुपए में किराए पे दे दी, और हमारे कानून व्यवस्था और आरटीओ को तो हेड्स ऑफ, वो तो हमेशा ही सोते रहते हैं। क्योंकि आप सोचिए, सबसे बड़ी बात है, तब ये गाड़ी रेंटेड है, रेंटल सर्विसेज पे चल रही है, तो इसकी नंबर प्लेट तो सफेद होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये कमर्शियल गाड़ी है तो इसके तमाम नियम कायदे जो होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, और ये ध्यान हमारे प्रशासन को रखने की जरूरत है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कार रेंटल सर्विसेज वालों को तो अपना धंधा चलाना है, तो उन्होंने तो थोड़े में दे दी होगी 2-3 हजार रुपए में, उनको क्या जा रहा है, उनको तो चलानी, उनकी तो गाड़ी का इंश्योरेंस है, पैसा भी मिल जाएगा, तो उनका तो कुछ नहीं गया। इस थार की वजह से फैजान की जान चली गई, जो कि एक डिलीवरी बॉय था, और उसकी परिवार में 4 बहनें थी, बूढ़े माँ बाप थे, और वो इसी गाड़ी से डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। आप इस गाड़ी की कंडीशन देखिए, इस गाड़ी के नीचे आने के मात्र 3 सेकंड के अंदर फैजान की जान चली गई, जैसा कि बताया जा रहा है। और दो लड़कियों को तो कुचलते हुए भी निकली। मैं आपको एक बार खून के धब्बे भी दिखाना पसंद करूंगी। आप एक बार ये गाड़ी की हालत देखिए, आप सोचिए इस गाड़ी का बोनट कितना हैवी है, और बहुत हैवी है ये गाड़ी। सोचिए मात्र 3 सेकंड में फैजान की जान चली गई, तो मंजर कितना भयावह होगा। और इस गाड़ी पे ये वो खून के, गौरव इधर आओ, ये खून के निशान देखिए इस गाड़ी पे। और कितनी आम बात है ये, वैसे चंगू पंगू ये जो भी कार रेंटल सर्विसेज वाले होते हैं, आपको चाहे ऐसी गाड़ी चलानी आती हो ना आती हो, लाइसेंस आपके पास फर्जी हो, बस आप मात्र 2000 रुपए दीजिए और ऐसी मौत की सवारी में सवार होइए, और किसी को भी कुचलते हुए निकल जाइए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ना हमारा प्रशासन, ना आरटीओ, और हमारी कानून व्यवस्था जाकर देख रही है कि ये जो गाड़ियां रेंटेड है, तो इनके ऊपर वो लाइसेंस है, वो नंबर प्लेट है या नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं देख रहा है। तो कोई भी आता है और अच्छा आपने कुचल दिया, और अगर आपके पापा के जेब में पैसा है तो यहाँ पर आएंगे, कुछ पैसे देंगे तो आपको छुड़ाकर चले जाएंगे, और गाड़ी भी छूट जाएगी, और इसके अंदर वापस 2 लोग ऐसे सवार होंगे, और वापस से उस गाड़ी के नीचे एक और फैजान होगा। अच्छा, मैं लोगों से पूछूंगा, आप में से किसी को पता है इस एक्सीडेंट के बारे में? सर, आपने देखा था क्या हुआ था? तो अखबार में पढ़ा था कि कुछ लोग, 2 लोग ने किराए पे गाड़ी ली, और उसके बाद में जयंती मार्केट में किसी को उड़ा दिया और खंबे से जाकर टकरा गई। आज मैंने अखबार में पढ़ा था, लेकिन ये सही नहीं है। ये जो आए दिन जयपुर में ये जो घटना हो रही है, ये सही नहीं है। पुलिस प्रशासन को इसमें सख्त होना चाहिए। और ये काले शीशे कर रखे हैं, और जो भी इस तरह की गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ाते हैं, रेंटेड है, इसका जो नंबर प्लेट है वो रेंटेड वाला होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। ये तो प्राइवेट गाड़ी के नंबर है, रेंटेड वाली गाड़ी के लिए तो येलो पट्टी होती है, वो नहीं है इस पे। तो आपको लगता है कानून व्यवस्था सो रही है, इस वजह से ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, कानून व्यवस्था सो रही है, इसको जागरूक होना चाहिए, और कानून को थोड़ा सख्त होना चाहिए। सख्ताई जब तक नहीं करेंगे ना, जब तक जो है ये नहीं सुधरेंगे। ये तो कार रेंटेड सर्विसेज के नाम पे मात्र 2000 रुपए में लाइसेंस टू किल मिल जाता है, वो 2000 रुपए में जो मार दिया। में ये घटना हुई है, उसको पूछो जाकर के कि उसके ऊपर कितनी बड़ी क्षति हुई है। वो लाइफ टाइम वो नहीं भूल सकते अपने, जो उनके ऊपर जो गुजरी है, उनका किसी का बच्चा गया है, तो उनके परिवार से पूछना चाहिए कि उनको कितनी बड़ी हानि हुई है। वो नहीं हो सकती है, कभी पूरी नहीं हो सकती वो। थैंक यू। अब आप सोचिए, आपने देखा था ये गाड़ी इतनी तेज थी कि अगर ये थोड़ा सा साइड में घूम जाती ना तो 2-4 लोगों को और मारती। अच्छा, आप थे उस वक्त जहाँ पे एक्सीडेंट? इतनी तेज गाड़ी थी ये कि बाइक वाला तो बिल्कुल आराम से चल रहा था, लेकिन ये जो गाड़ी थी इतनी तेजी पे आ रही थी, अगर थोड़ी सी साइड में अगर ये घूम जाती, बजाय इधर के सीधे हाथ पे अगर घूम जाती, तो पता नहीं कितने मरते। इतनी तेज गाड़ी थी। फैजान की उम्र कितनी थी? 20 साल। आप जानते हो फैजान इसके को? अंदर 20 साल का था। आपके आसपास ही तो आरके पे रहता, नारी का उधर।
अच्छा, वो कमाने वाला एक लौता था। हाँ एक ही था। बताएंगे फैजल के बारे में? उसकी 5 बहन थी, एक भाई था, एक उसके पापा थे, 70-80 साल के। तो वो तो कोई काम से आ रहा था कोई अपने, तो वो पहले एक औरत को भी उड़ा के आया था आगे था। तो ये हमारी दुकान ये रही चौराहे पे ही। तो ये गाड़ी वाला कम से कम नाना करके भी 70-80 की स्पीड पे था यार, और इससे कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी। पहले तो उड़ाया, घबरा गया या तो ये इसे कट की जीगा, इससे इधर ही मुड़ गई। तो वीडियो भी है मेरे पास, तो रियल वीडियो। तो ये उड़ाते हुए तो भगाना है, तो 3-4 जन थे यार, 3 तो भग गए, एक पकड़ में आ गया था। अच्छा, जो गाड़ी चला रहे थे उनकी उम्र कितनी होगी? वो नाना करके भी देख लो 30 प्लस था, वो 30-35 था, इतना था। युवा ही थे, छात्र भी बताए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स थे वो। टूरिस्ट था, कोई बाहर गया। अच्छा, उड़ाते हुए गए। हाँ उड़ाते हुए। अच्छा, और 2 लड़कियों को भी कुछ लाया ऐसा बताया जा रहा है। हाँ वो लड़की भी नहीं, लड़की तो भग गई थी उधर की तरफ, अजमेरी गेट की तरफ, पीछे से निकल गई वो। उसको भी लड़कियों को भी चोट आई है ऐसा बताया जा रहा कुछ भी नहीं आई। अरे उनके तो आई है, जो गाड़ी में बैठी हुई थी ना उनके साथ, वो नहीं है। गाड़ी में लड़की भी बैठी? लड़की भी बैठी हुई थी। अच्छा, तो गाड़ी में लोग कितने थे? 4 जन थे, 3 भग गए, एक पकड़ में आ गया। अच्छा, एक पकड़ने में आ गया। और ये रेंटेड कार थी? रेंट पे ली हुई थी किसी से, अच्छा, जो लोग गाड़ी चला रहे थे क्या वो शराब के नशे में थे? ड्रिंक करी हुई थी, ओवरलोड अच्छा, ओवरलोड ड्रिंक करी हुई थी। ड्रिंक करी हुई थी, ओवरलोड। ये अच्छा, कितने बजे की बात है बताओगे? ये कम से कम 1 बजे की बात है, दिन में 1 बजे की। फुल शराब पी के गाड़ी फुल चला रहे शराब पी हुई थी ना, जिनने मारा ना, जिसने उड़ा। चौराया था, वहाँ चौराहे पे तो गाड़ी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, थे। लेकिन ये चौराहे पे इतनी तेज चल रही थी गाड़ी कि जैसे 4 लाइन पे चल रही हो। वो सीरियल एक आता ना ना करते भी तो थाने की तरफ तक ना कम से कम 25-30 जनी को उड़ा देता वो तो बढ़िया, उससे गाड़ी बिड़ गई खंबे में, तो रुक गई। रुकती नहीं ना करते का 50 जनी को लपेट देता वो, कम से कम इतने नहीं जैसे करता। वो डंपर लेके गया था लपेट के। हाँ ऐसे लपेट देता है किसी ना किसी को। अब आप सोचिए, मात्र 2000 रुपए लीजिए और आपको बड़ी आसानी से, क्योंकि कानून की तो आंखें ऐसे, हमारा जो भी प्रशासन है, आरटीओ, सबने आंखों पर हाथ ऐसे रख लिया है, सबको पैसा या तो सबको प्रसाद समय से पहुंच जाता है। आप मात्र 2000 में आइए जयपुर में, आपको ऐसे बड़ी आसानी से लाइसेंस टू किल मिल जाएगा। जैसे बड़ी आसानी से इस गाड़ी के नीचे फैजान आके, जैसे वो बता रहे, फैजान की 5 बहनें, एक लौता परिवार में कमाने वाला था, इस थार के नीचे आया और उसकी जान चली गई। आप सोचिए, बड़ी आसानी से मिल जाती है आपको। बहुत सारे कार रेंटल सर्विसेज हैं ऐसे, जो बिना इन कमर्शियल सर्विसेज के प्रॉपर इसका एक प्रोसीजर होता है। जब आप इस गाड़ी को अगर किराए पे दे रहे हैं, टैक्सी पे किसी को चला रहे हैं, अगर आप खुद के निजी इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो पहली बात तो उसका नंबर प्लेट या तो येलो या फिर ब्लैक होना चाहिए, और तमाम तरीके की कुछ चीजें, नियम कायदे इनको फॉलो करने होते हैं। आप सोचिए, गाड़ी वाले तो नहीं कर रहे थे, चलो मान लीजिए कार रेंटल सर्विसेज वाले नहीं कर रहे हैं, पर हमारा प्रशासन कहाँ सो रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और अब आप सोचिए, अब इस गाड़ी की कंडीशन देखिए आप, अंदर पड़े हुए हैं शराब के रैपर, जैसा ये लोग बता रहे हैं, अंदर इस गाड़ी में शराब के रैपर भी पड़े हुए हैं, और मात्र 1 बजे की दिन की बात है। दिन में भी सोचिए वो शराब के कितने नशे में धुते हैं, जैसे वो भैया बता रहे हैं कि फुल दारू उन्होंने पी हुई थी, और गाड़ी पे खून के निशान देख रहे हैं। गाड़ी की परिस्थिति आप देख चुके हैं। फैजान सिर्फ एक शायद डिलीवरी बॉय था, जैसे ये बता रहे हैं, डिलीवरी करने जा रहा था रोज की तरह। मात्र 2000 रुपए में ये भाई साहब लाइसेंस टू किल लिए और बस उसको उड़ाते हुए चलेगा। तो आप सोचिए कितना आम बात है जयपुर की सड़कों पे 2000 रुपए में लाइसेंस टू किल लीजिए और लोगों को यूं उड़ाते हुए निकल जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। थोड़े दिन बाद पैसे दीजिए और छूट जाइए। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर, हमें जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।